नमस्ते मित्रों, मैं रविंद्र शास्त्री उपस्थित हूँ आपके सामने आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 कक्षा 7वीं की। आज हम इस वीडियो के माध्यम से हिंदी के 7वीं कक्षा का पहला पाठ पढ़ेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के जो कविता है वो कवि शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखी गई है। और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि इस संसार के अंदर कोई भी प्राणी हो, पशु हो, पक्षी हो, सभी स्वतंत्रता को पाना चाहते हैं, स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। उन्हें बंधन में बंद करके रहना बहुत ही कष्टकारक लगता है। तो आइए हम इन कुछ पंक्तियों के माध्यम से इस कविता को समझने का प्रयास करते हैं। कहा है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजर बद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पक्षी हैं जो अपनी बातों को इन पंक्तियों के माध्यम से बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हम तो उन्मुक्त यानी कि स्वतंत्र रूप से गगन में उड़ने वाले पक्षी हैं। पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, पिंजरे में बंद रह कर के हम गा नहीं सकते हैं या हम प्रेम की बातें नहीं कर सकते हैं। और कहा, कनक तीलियों से टकरा कर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ये जो पिंजरा है, इसकी जो ये तीलियां हैं, इन तीलियों से टकरा टकरा करके हमारे जो सोने जैसे पंख हैं, चमकीले जो पंख हैं, वो टूट जाएंगे। आगे कहा, हम बहता जल पीने वाले, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं के भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। और अगली पंक्तियों में आप देखेंगे कहा है कि हम बहता जल पीने वाले जो पक्षी होते हैं, वो आपने देखा होगा प्रायः नदियों में, तालाबों में, जलाशयों में इनका जल इनको पीना बहुत ही प्रिय लगता है और ये इन्हीं जगहों पर पानी पीना पसंद करते हैं। और आप अगर इन्हें पिंजरे में बंद करके रखोगे तो वो ये सब अपने क्रियाकलाप, बहते हुए नदी में पानी पीना इत्यादि नहीं कर पाएंगे और वो भूख के मारे, प्यास के मारे पिंजरे में ही दम तोड़ देंगे। कहा है कि कहीं भली हैं कटुक निबोरी, तो कनक कटोरी की मैदा से, कहीं भली हैं कटुक निबोरी, कहते हैं कि कहीं ज़्यादा अच्छी लगती हैं उनको वो नीम की कड़वी निबोरियाँ, बजाय कि वो एक पिंजरे में कैद होकर के सोने की कटोरी में मैदा खाएं। उनको सोने की कटोरी में दिया हुआ मैदा उतना श्रेयस्कर, उतना अच्छा नहीं लगता है जितना कि उनको कड़वे नीम की निबोरियाँ लगती हैं। और तीसरे पैरे में कहा है, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं, तरुगी फुनगी पर के झूले। कहा है कि स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, इन सोने की श्रृंखलाओं में बंध करके अपनी गति, अपनी उड़ान, सब कुछ हम भूल बैठे हैं। बहुत दिन हो गए हैं पिंजरे में बंद रहते रहते, अब ना तो हमें उड़ना आता है और ना ही हमारे अंदर वो गति रह गई है। हम सब भूल गए हैं। बस अब हम सपनों में केवल ये देखते हैं कि हम किसी पेड़ की सबसे ऊंची वाली चोटी पर बैठे हैं और झूल रहे हैं। ये केवल सपनों की बातें उन पक्षियों के लिए रह गई हैं जो पिंजरे में कैद हैं। चौथा पैराग्राफ हमें बताता है, ऐसे थे अरे मान की उड़ते, नीले नभ की सीमा पाने,
लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। कहा है कि ऐसे हमारे मन के अंदर ऐसे अरमान थे कि हम आकाश में, नीले आकाश की सीमा को प्राप्त करने के लिए, ये आकाश कहाँ तक फैला हुआ है उसको पाने के लिए, उसके छोर तक पहुँचने के लिए हम लालायित थे। ऐसे हमारे अंदर अरमान थे, हमारे मन के अंदर अरमान थे कि हम उड़ते हुए इस नीले आकाश के दूसरे छोर पर पहुँच जाएंगे और लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने, और हम अपनी लाल चोंच को खोल करके, अपनी चोंच को खोल करके तारों के, अनार के दाने को चुगते, तारे रूपी जो अनार के दाने आकाश में दिखाई दे रहे हैं उनको हम अपनी चोंच को खोल करके, और 5वें पैराग्राफ में हम देखेंगे कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। कहा है होती सीमाहीन क्षितिज से, इस सीमाहीन होता है अंत जिसका ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो, तो इस सीमाहीन क्षितिज यानी कि आकाश से, इस सीमाहीन जिसका कोई अंत नहीं है, ऐसे आकाश से हमारे पंख जो हैं वो होड़ा होड़ी होड़ करते कि हम तुमको पार कर जाएंगे, हम तुम्हारा दूसरा छोर पा लेंगे, उसको हम प्राप्त कर लेंगे। ऐसी होड़ जो है पंख सीमाहीन क्षितिज से करते, और या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम आकाश के दूसरे छोर को पा लेते, और या तो हमारे प्राण जो है वो निकल जाते। उस आकाश के दूसरे छोर को पाने के प्रयास में या तो हम उस आकाश के छोर को पा लेते या हमारे प्राण निकल जाते। छठा और अंतिम पैराग्राफ कहता है, नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। छठा और अंतिम पैराग्राफ हमें बताता है, नीड़ न दो चाहे टहनी की। नीड़ का मतलब होता है सहारा, और कह रहे हैं कि चाहे हमें टहनी का सहारा ना दो, टहनी का घर हमें ना दो, या हम जहाँ पर रहते हैं उस आश्रय को, उस हमारे रहने की जगह को छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन अगर ईश्वर ने हमें पंख दिए हैं तो हमारा उड़ने का काम है। हम उड़ना चाहते हैं, हमारी उड़ान में आप विघ्न, बाधा ना डालें। ऐसी कामना, ऐसी इच्छा एक जो ये पक्षियां हैं ये इस कविता के माध्यम से कर रहे हैं, और ये बताना चाहते हैं कि हर व्यक्ति स्वतंत्र प्रिय है, हर व्यक्ति को स्वतंत्रता पसंद है, और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि वह किसी भी प्रकार के बंधन में बंध कर रहे, जबकि ईश्वर ने उसको स्वतंत्र रूप से उत्पन्न किया है, स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए पंख दिए हैं। इसलिए हम सभी को चाहिए कि हम अपने घर में कभी भी किसी भी पक्षी को कैद करके ना रखें। अगर आप पक्षी प्रिय हैं तो अपनी छत के ऊपर आप किसी बर्तन में, किसी पात्र में पानी भर करके रख सकते हैं, उनके लिए दाना डाल सकते हैं, लेकिन छत के ऊपर ना कि किसी भी पक्षी को घर में पिंजरे के अंदर कैद करके। क्योंकि अगर हम पक्षी को कैद करते हैं, बेचारे बेजुबान होते हैं, बोल नहीं पाते हैं, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, उनकी जगह आप खुद को एक कमरे में बंद करके कुछ दिन के लिए देखिए, आप खुद कितना घुटन महसूस करेंगे। इस घुटन को जो पक्षियां महसूस कर रहे हैं उसको अपने आप महसूस करके उन पक्षियों के ऊपर हमें दया करनी चाहिए। धन्यवाद।